साहब के तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ तो हुआ, लेकिन उसके साथ आपने ये देखा कि कल कोर्ट से ऑर्डर दिए थे और कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक खान साहब के घर के बाहर आना बनता ही नहीं था पुलिस का। और ये जो बुज़दिलों का नकारा, नाअहल, गद्दार, मुल्क दुश्मन, मुल्क को तोड़ने की साजिशें करने वाले टोले ने जिस तरह से रात के अंधेरे में पहले ये वारदातें करते रहे, जब उन्होंने देखा कि ज़मान पार्क से शेर जा रहा है और घर में उनकी अहलिया और उनकी एक बहन उस वक्त मौजूद नहीं थी, बाद में आई, तो दो निहत्ती औरतों के घर की ख़वातीन के होते हुए ट्रेनें लेके माशाल्लाह से जो मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे जो कुछ इनके पास साजो सामान था वो लेके यहाँ पे पहुँच गए, गेट तोड़ा। उसके बाद आला ये गेट नहीं टूटा, ये ज़मान पार्क इमरान खान के घर का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, ये आला अदलिया का वो हुक्मनामा जो कल जारी हुआ था उसको रोंदा गया है, उसको अपने बूटों तले रोंदा है। मैं दो सवाल पूछती हूँ कि ये जो लंदन प्लान बना है, ये जो इस मुल्क के दलाल जो इस मुल्क को ठेके पे देने के लिए लंदन में जाकर ठेका वसूल करते हैं, मेरा सवाल है जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, किसकी जिद है? ये कौन घमंडी बदमाश बेगैरत औरत जो एक सबसे पुरअमन पाकिस्तान की सियासी जमात, जो पूरे मुल्क की सियासी जमात, जो वफाक की सियासी जमात, जिसका लीडर 4 गोलियां खा चुका है आइन की बालादस्ती की बात करते हुए, जिसके लीडर को जान से मारने की बात कोशिश की, लेकिन उसने कहा मेरे वतन अजीज में मैं हकीकी आज़ादी लाऊंगा आइन की बालादस्ती करके। उसको सजा देने के लिए एक औरत फरमाइश करती है स्टील का ग्लास पकड़ के, जो बोतलें उसने स्टील के ग्लास में डाल के खाली की थी सारी ज़मान पर बेचती है राना सनाउल्लाह के हाथ, और फिर कहते हैं कि यहाँ पे दहशत गर्द है। ये अच्छा हुआ जो हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। क्यों? अब जाती उम्रा मुकद्दस गाय नहीं है, अब राना सनाउल्लाह तेरा गेट टूटेगा, और जो यहाँ पे गेट तोड़ने आए हैं लाहौर लश्कर के साथ, मेरा ये खुला पैगाम है, सबके गेट टूटेंगे। आइन और कानून की बालादस्ती होगी। यहाँ से तो आप अपनी लाई हुई खाली बोतलें लेके गए, तुम्हारे घर से भरी हुई बोतलें भी मिलेंगी, तुम्हारे घर से जो मेरे वतन अजीज को दिन रात तुम लोगों ने लूटा है, बेसमेंट भरी पड़ी है, हमें पता है सब। लेकिन ये जिनके साथ मिलकर ये वारदात डाली गई है ना, खान साहब की जो घरेलू मुलाजमत थी, जिनको वो बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरह से तुम लोगों ने खींच के उनको निकाला है ना, ये सब होगा, ये होना है। क्यों? जिस तरह से आप लोगों ने वहाँ पे खान साहब के खानसामे के ऊपर तशद्दुद किया, खान साहब के जो घर के मुलाजमीन थे, माली था, ड्राइवर था, उनके ऊपर तशद्दुद किया, तो ये अब तुम्हें सहना पड़ेगा। खान साहब की कोई कमज़ोरी नहीं है, तुम्हारी कमज़ोरियाँ राहों में बिखरी पड़ी हैं। और वो जो गिराज ज़ादी, वो बदबूदार खातून, वो जब मुंह खोलती है इस मुल्क में आग लगाने के अलावा, इंतशार फैलाने के अलावा कुछ नहीं करती। आज मेरे वतन अजीज़ का आइन रौंदा गया, जब से आया तो को फांसी ज़रूर दी गई किसी तरीके से, चाहे भले झूठा मुकदमा करके। नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस घर में बैठी थी उसका गेट नहीं टूटा। यहाँ पे मुशर्रफ आया, जहाँ पे कलसूम नवाज और ये मरियम गिराजज़ादी बैठी थी, वहाँ का गेट नहीं टूटा। यहाँ पे एक दफ़ा गेट टूटा था आज से 52 साल पहले, जब शेख मुजीबुर रहमान के घर का गेट टूटा तो बंगाली गैरतमंद कौम थे, उन्होंने मुल्क तोड़ दिया, वो अलग हो गए, वो बच गए। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम ये वतन अब नहीं तोड़ेंगे, हम आपको तोड़ेंगे, आपके गुरूर को तोड़ेंगे, आपकी अना को तोड़ेंगे, और आपके ये जो ज़ुल्म है ना, जो मेरे मुल्क का आइन के पैसे पे पलने वाले पालतू, ये जो आपका गुरूर है ना, इसको इंशाअल्लाह ताला आइन और कानून के ताबे करेंगे। ये जो ताकत के नशे हैं ना, ये नशे टूटने हैं। और आज हमारी लीडरशिप की तरफ से अगला जब तक पैगाम हमें नहीं मिलता, मैं ये ओपन एक मैसेज देना चाहती हूँ कि पूरी कौम कराची से खैबर तक, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान तक सब तैयार रहें। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। यहाँ मैं नहर के उस पार खड़ी हूँ, मेरे पास कोई बच्चा अगर खड़ा हुआ है, मैंने उस पर तशद्दुद किया मुझे डराने के लिए कि मैं भाग जाऊँगी, तो मैं कोई मरियम हूँ जिसके कहने के ऊपर तुम लोग वो बिगोड़ी, जिसका बाप बिगोड़ा, जिसके भाई बिगोड़े? हम गैरतमंद लोग हैं। मैं इस
वतन की गैरतमंद बेटी इसलिए हूँ कि मेरे बाप ने मुझे एक भी